जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आज पालसुनी गांव में जो अयोध्या से निमंत्रण पत्र आए थे और सभी राम भक्त आज पालसुनी में पहुंच के घर घर जाके अक्षत और निमंत्रण पत्र सारी पालसुनी ग्राम सभा को घर घर जाके बांटा है। तो ये हमारी कनेरी जी हैं, राम भक्त हैं। तो कनेरी जी धन्यवाद। आज ये बड़ा ही सौभाग्यशाली पर्व है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या से पूजित अक्षत्र और निमंत्रण देने का, घर घर जा कर के हमको निमंत्रण देने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम माँ जगदम्बा की पावन नगरी पालसुनी में हैं और पूरे विकासखंड नारायणगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर के सभी को निमंत्रण पत्र और भगवान के श्री रामचंद्र जी के पूजित अक्षत्र आशीर्वाद देने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो आज सभी नगर क्षेत्रवासी जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग भगवान रामचंद्र जी के पावन धाम को बनाने के लिए, किसी ने 10 रुपये का सहयोग दिया, किसी ने 20 का, किसी ने 100 का, अपनी शक्ति के अनुसार जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। और आज उनको ही सभी को निमंत्रण देने के लिए और सभी को भगवान के पूजित अक्षत्र आशीर्वाद के रूप में देने के लिए हम सभी गांव-गांव में जा कर के भगवान रामचंद्र जी के पूजित अक्षत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और भगवान रामचंद्र जी की पावन भक्ति की ज्योत सदैव भक्तों के पावन हृदय में जली रहे और भगवान की पावन कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ जय श्री राम। जय सिया राम, जय श्री राम। हाँ, जगदम्बा की इस पावन भूमि में आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज अयोध्या से भगवान रामचंद्र जी का जो दिव्य निर्माण जो होने जा रहा है। बड़ी गपना मारो, शांत रहो, लो शांत रहो। भगवान रामचंद्र जी का जो वर्षों से पुराना 500 साल से जो मामला अधर में लटका हुआ था, जो राम मंदिर का निर्माण, जिसको बाबरी मस्जिद का नाम दे करके ये हमारे विधर्मी हमको, हमारे रामचंद्र जी को जिन्होंने मंदिर से बाहर कर दिया था। और हमारी बड़ी संघर्षों के बाद हमारे संत समाज ने, कार सेवकों ने, संत समाज ने और सभी जो भगवान राम के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले सभी राम है, क्योंकि आप सब ने, हम सब ने भगवान रामचंद्र जी के धाम को बनाने के लिए हमने अपना अपनी अनुदान राशि प्रदान की है। किसी ने 10 रुपये दिया, किसी ने 50 रुपये दिया, किसी ने 100 रुपये दिया, किसी ने 500 रुपये दिया, किसी ने 1000 रुपये दिया। यथाशक्ति जिससे जितना हो पाया, आपने रामचंद्र जी के दिव्य भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना अनुदान, अपना सहयोग आपने प्रदान किया है। तो भगवान रामचंद्र जी के दिव्य धाम से ये पूजित अक्षत्र वहाँ से यहाँ आए हैं और ये राम भक्तों की जिम्मेदारी मिली है कि आप सभी जिन्होंने भी इस दिव्य धाम को बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है, तो आप सभी को ये पूजित अक्षत्र को प्रसाद के रूप में आप तक पहुँचे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा आप तक पहुँचे, भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप तक पहुँचे। इसलिए सभी राम भक्त यहाँ पे विराजमान हैं। आज यही रहता है, तो आप लोग उनको जैसे यहाँ पे घटना घटेगी तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने मंदिर में नहीं भी करना पाएंगे तो मतलब 21 और 22 तारीख को खंडरा में नारायणगढ़ के अंदर हो रही है नारायण मंदिर हमारा जो है, तो वो भी आप राम के ही मान लो, राम ही के, श्री कृष्ण भगवान के है, राम है। तो आप लोगों को सभी आमंत्रित वहाँ पे होना है और 21 और 22 तारीख को, 22 को वहाँ पे भंडारा होगा, तो आप लोग जरूर वहाँ पे पहुँचे। अब अगले हमारे प्रवचन के रूप में जो है माननीय एसओ साहब हमारे जी, आप भी तो सब परम सम्मानित श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, श्री दलीप सिंह देगी जी, विधायक प्रतिनिधि, श्री सुरेंद्र सिंह कनेरी जी, सांसद प्रतिनिधि, श्री सुदर्शन कनेरी जी, सांसद प्रतिनिधि, श्री प्रेम सिंह देगी जी टेंटोड़ा, आप हैं, आप राम भक्त हैं, श्री राजेंद्र सिंह देगी मानूर, आप भी राम भक्त हैं। और मैं पूरी टीम जो ये राम राज्य का संकल्प वितरण के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैं सबका इस गाँव सभा पालसुनी की तरफ से हमारे वरिष्ठ नागरिक जितने वो हैं सभी तरह से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये यात्रा ये यात्रा यो मकसद से जनमाय नोट हो ना नोटता या कोई भी देवता वे बात संकल्प नहीं हो ना, संकल्प जन सब ये वही चीज 22 तारीख वो प्राण प्रतिष्ठा हुए से पहले संकल्प सब ये बांटे तभी वो जगह जो पहले अक्षत गाँव हो तो
वो पहले हम भी यहाँ मोट भी देना मूल, तो वो सब इकट्ठा करके एक मतलब पूरे भारत का ही है कि उसी तरफ से वो होगा। तो ये जो ये मंदिर बनी सो 25 साल कोर्ट में केस चलेगी, 25 साल। तो राम तुम 16 पहले की जब है बाबरी मस्जिद टूटी सन 91 में, वो मुलायम सिंह ने पूरी राम भक्तों को गोली चलाई, वहाँ पता नहीं कितने मरेगी। अब वो गोधरा कांड सुना होगा, ट्रेन वहाँ पे गोधरा गई वो अयोध्या में, मुसलमानों ने पूरी ट्रेन जला दी। लोग बोल रहे हैं मुसलमान ये तो बहुत वैसे कंजर कौम है, ये तो लोगों को खाते हैं, इसलिए मैं गाँव में उनको आने देता हूँ। मेरा कोई मकसद थोड़ी है, मैंने देख रखा ये क्या चीज़ है, मतलब इसको सोचा आप कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन्होंने पूरी ट्रेन जला दी, पूरे हिंदुओं को मार दिया, वहाँ पूरी ट्रेन में आग लगा दी, पेट्रोल डाला फूक दिया। तो आज भगवान रामचंद्र जी के हमारे देश में राम राज्य आ रहा है। भारत स्वतंत्र होने के अभी करीब 80 साल हो रहे हैं, अब राम राज्य आ रहा है। अब आपको लग रहा हो कि राम राज्य है यहाँ, मतलब राम राज्य करना कि पहली और भुखमरी जी कुछ ही सती भी लोग हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और आगे भी आप लोग जैसे वचनों को सुनते हैं वो सुनते हैं, आने वाले समय में जो है हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी और उनके साथ आई हुई विश्व हिंदू परिषद की टीम का मैं अपनी ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि ये कार्यक्रम यहाँ काफ़ी समय से चल रहा है, तो तड़ाकी से हमें पता चलता रहता है। और अभी भी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था, यहाँ पर टीम आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए। अपने आप को खुद ही कहीं रेस्ट तो करके रहते हो। हाँ, तो खुशी इस बात की है कि बाकी तो सभी ने पहले वक्ताओं ने बता दिया है कि कम से कम 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन गांव का जो भी प्रोग्राम होगा यहाँ पर सेंटली होगा, तो यहाँ पर आएंगे, नहीं तो अपने अपने घरों में जैसे कि पहले बता दिया है कि अपना दीप जलाएंगे। और दीपावली के तौर पर एक उत्सव दलीप सिंह नेगी जी, सुदर्शन कनेरी जी और प्रेम सिंह भाई, सभी राम भक्तों का मैं ग्राम पंचायत पालचुनी की ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए 2 शब्द कहूँगा, क्योंकि तकरीबन सारे पॉइंट सभी वक्ताओं की ओर से कवर हो चुके हैं। मैं यही आप लोगों से आह्वान करता हूं कि हमको जो भी राम भक्त हमारे ग्राम पंचायत में आ रखे हैं, हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई परेशानी, सिर्फ हमको यही बोल रहे हैं कि अपने घर में आप इस तारीख को दिया जलाएं और एक दीपावली का जैसा माहौल को बनाएं, तो इसमें हमारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। सौभाग्य का विषय और मेरा विशेषकर सौभाग्य कि मैं आप लोगों के बीच में, राम भक्तों के बीच में पहुंचा। मैं यहाँ की तब आप लोगों में मैंने कहा ये भी एक सौभाग्य की बात है, जो हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी जो हर किसी के जुबान में है, और उनके जब नक्षत्र बन रहा हो तो ऐसे शुभ अवसर में पहुँचना किसी राजनेता का शुरुआती नेता तो बोल सकते हैं तो ये सौभाग्य की बात होती है, हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री रामचंद्र जी के अक्षर वितरण में शामिल होने का। जैसे धनी भाई सुदर्शन भाई जो है आदमी, प्रेम सिंह भाई साहब, दोनों सुधार साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप सब लोग, राजू भाई, सब लोग, आपको मेरी मातृशक्ति, हम लोग सौभाग्यशाली ये जैसे कि हम सब के दिल में रामचंद्र जी, हमारा आराध्य देव जी रामचंद्र जी, हमारी संस्कृति भी है और हमारी धरोहर भी रामचंद्र जी है। और आज जब से हम पैदा हुए होंगे इस भारत में, जो भी मनुष्य पैदा हुआ होगा तो उसके मुंह में राम है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, लेकिन हर किसी के दिल में रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी हमारे साक्षात भगवान हैं और उन्हीं के आदर्शों से हम लोग चलते भी हैं, और हम चाहते हैं कि सब जगह हर घर में राम राज्य हो। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में राम राज्य होना चाहिए, और इस राम राज्य के लिए न जाने
आदमी कितनी तपस्या करता है, कितना पूजा ध्यान मठ मंदिर से जाके यार हमारे घर में राम राज्य हो, हमारे घर में सुखी हो, चैन हो, जो भी चैन है, जो भी सुख है वो राम। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली है कि इतने वर्षों के बाद जो हम लोगों के आया थे देव श्री रामचंद्र जी का उनकी प्रतिष्ठा। भगवान श्री राम की जय। जैसा कि आप लोगों को पता है ये अक्षर वितरण का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और हमारे नारायणगढ़ प्रखंड में 4 टीमें बनी हैं और अलग अलग ये क्षेत्र जो है हम लोगों को मिला हुआ है पूरा नारायणगढ़। 1 तारीख से यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। विभिन्न गाँव का दौरा करते हुए आज हम 5वीं गाँव में पहुँचे। हमारे साथ हमारे अनुज जिला पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह रावत जी, हमारे राम सेवक के रूप में सुदर्शन कनेरी जी, प्रेम भाई और दर्शन भाई, सुखदार साहब, एसओ साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और मातृशक्ति के रूप में 1 तारीख से जो हमारे साथ चले यहाँ की महिलाएं, चारों महिलाएं, इस गांव के सम्मान नागरिक को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। जैसा कि मेरे से पहले सारे वक्ताओं ने सारी बातें कही, 2-4 शब्द कहकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। आपको पहले पता होगा कि 14वीं शताब्दी में जब हमारे भारतवर्ष पे मुगलों का राज था तो 1525 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने हमारे श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में राम जन्मभूमि मस्जिद मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ 1858 में हमारे हिंदू तब बंटे हुए थे। हमारा आपस में हिंदुओं का क्या होता है, एक दूसरे से लड़ते थे और अभी भी लड़ते हैं। अभी हम कभी पार्टीवाद पे लड़ते हैं, कभी अभी हम एकत्रित नहीं। तो 1858 में जब कुछ हमारे हिंदू जागे तो ये हुआ कि भाई हमें भी ये मंदिर तो हमारा है और आज यहाँ पे मुसलमानों ने मस्जिद बना दिया, हमें भी यहाँ हवन पूजन करना चाहिए। उसके बाद 1885 में पहली बार राम मंदिर का मामला जो है अदालत में गया। 134 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तमाम भूगर्भ बेता शास्त्र जिन्होंने वहाँ पे खुदाई की, पुरातत्व विभाग वालों ने, जब वहाँ पे रामचंद्र जी के साक्ष्य मिले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि वहाँ राम जन्मभूमि उसी स्थान पे वहाँ पे भव्य जो है राम जी का मंदिर बनेगा। 9 नवंबर 2019 के बाद हम हिंदुओं का वहाँ पे वो जमीन हमें मिल गई, हमारा अधिकार हो गया। तब से लगातार मंदिर की प्रक्रिया चल रही है। बीच बीच में एक तरफ तो 134 साल तक कानूनी लड़ाई चलती रही, दूसरी तरफ से पूरे हिंदू समाज को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, RSS, तमाम हिंदू संगठन जो है अपना आंदोलन चलते रहे। 6 दिसंबर 1992 को पूरे भारतवर्ष से कार सेवक चली। उससे पहले 1990 में राम कोठारी 22 वर्ष के युवा थे और शरद कोठारी 20 वर्ष के, 2 भाई और 1 बहन थे, 2 और 1 और भाई था। तो उस बहन की शादी थी 9 तारीख को दिसंबर को। उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि हमें जो है राम मंदिर के लिए जाना है और वो कलकत्ता के निवासी थे, वो कलकत्ता से चले और अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले बाबरी मस्जिद, जिसको हम कहते हैं बाबरी विवादित ढांचा, उसमें जो है झंडा फहराने वाले राम कोठारी और शरद कोठारी थे, 20 और 22 साल के। और उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली के कारण 2 नवंबर 1990 को उनकी हत्या कर दी गई। अब लगा लो 20 और 22 वर्ष में जिन्होंने अपना शहादत दी। 6 दिसंबर 1992 का पूरे देश से कार सेवक चले और उन्होंने, जब वहाँ पे इतनी अत्यधिक भीड़ हुई, तत्कालीन जो है उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में थे PV नरसिम्हा राव। किसी को ये नहीं था कि इतनी भीड़ यहाँ पे लग जाएगी, लेकिन हिंदुओं का इतना बड़ा हुजूम वहाँ पे दौड़ा कि 2 घंटे में 2 लाख से ऊपर पहुँच गए। इधर जो है हमारा संत समाज उनको रोक रहा था कि भाई ये ढांचा नहीं तोड़ना है, लेकिन राम सेवकों में इतना जोश पता नहीं कहाँ से आ गया, सीधे मस्जिद में चढ़े, जिसे विवादित ढांचा हम कहते हैं और मुसलमानों से मस्जिद कहते हैं, हम अपना मंदिर। 2 घंटे में उन्होंने पहला जो है बाबरी ढांचा जो था उसको तोड़ दिया। 6 घंटे से भी पहले समय में 3 गुंबद उन्होंने धराशायी कर दी और उसके बाद कल्याण सिंह
को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। कल्याण और भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में उस समय सरकारें थी और तीनों सरकारों को जो है केंद्र सरकार ने बर्खास्त किया। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य, लोगों ने इतना बलिदान वहाँ पे दिया और हम सौभाग्यशाली हैं। मेरे से पहले इतने बुजुर्ग हैं, पुलिस में रहे, फौज में रहे, इन्हें सारी जानकारी है कि कैसे कैसे लोगों ने वहाँ पे दिए, अपना बलिदान दिया और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हाँ, मैं वही तो बोल के आप लोगों ने तो वो दौर देखा है कि जबकि जो है आप ये लगा लो, आज तो हम हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको उस मंदिर के दर्शन, उसके प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिल रहा है। हम लोग जो हमसे पहले जिन्होंने इतनी शहादतें दी, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन, उन्हें तो वो भी किसका अष्टधातु का वहाँ पे किसी भक्त ने चढ़ाया। और 35 किलो वजनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात से आ रही, वो भी किसी भक्त ने चढ़ाई। लोगों के राम के प्रति इतनी आस्था है, क्या हम भगवान उस राम के प्रति अपने घर में दीवा नहीं जला सकते? क्या हम एकत्रित हो के भगवान रामचंद्र जी जब अपने घर में विराजमान है, जिनकी कृपा से हमें क्या भगवान उसके साथ ये जब लास्ट में देते तो 50 रुपये का बिल, भाई मैंने 2 रोटी खाई, आपने 20 रुपये का खाना बोल, वो कहते थे सलाद नहीं खाए, चटनी नहीं खाया, नहीं तो पीटते थे। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? योगी सरकार है, एक राम भक्त वहाँ पे बैठा है हमारे उत्तराखंड का, तो आज गुंडे जो हैं अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तो जब हम हिंदू एकत्रित हुए तभी तो, इसलिए हम हिंदुओं को एकत्रित होना बहुत जरूरी है। गाँव में ये कई किस्म के लोग आते हैं, फेरी वाले, ये हम लोगों को प्रलोभन देते, हम लोग उन्हें चल जाते हैं। भाई ऐसे आप लोग सामान खरीदते, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। और सुत हनुमान की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। मृत्युंजय महादेव की जय। क्षेत्रपाल देवताओं की जय। हर हर महादेव। माँ भगवती की जय सिया राम। तो दोस्तों, पालसुनी गांव में राम निमंत्रण पत्र देते हुए राम भक्त लोग, तो ये निमंत्रण पत्र है। सबके लिए अयोध्या से जो निमंत्रण पत्र आया है तो वितरण करते हुए फरवरी हो या तो निमंत्रण पत्र, तो निमंत्रण पत्र है, अयोध्या से आ रखा है, तो सभी लोगों को सबको निमंत्रण पत्र देते हुए तो अयोध्या से आया हुआ निमंत्रण पालसुनी गांव में घर घर जाके राम भक्तों ने सभी को निमंत्रण पत्र देते हुए राम भक्त देखिए दोस्तों, पालसुनी गांव में आज वो करता है। रुद्रप्रयाग में मैंने देखा, वो रुद्रप्रयाग के प्रधान क्या करते हैं, मेरे को भेजिए, आप इनको नहीं रुके, मैं डीएम से बात करूँ। मैं सही करूँ, डीएम से बात करूँ, एसपी से बात करूँगा, आपको यहाँ रहने दूंगा। अरे मैं कहा, मैंने देखा नहीं कहाँ से गया हूँ। उससे हमारे